कितना सारा लिक्विड अंदर है। ओमनी जेल 400-500 फ़ोन बेंड करने के बाद ना एक परमानेंट सा पेन हो गया है। ऑलवेज दर्द करता रहता है और स्पेशली बेंड टेस्ट करने के बाद कुछ ज़्यादा ही दर्द करता है। ओह! कुछ तो क्रैक हुआ था। इन 3, 2, 1 लास्ट रेनो फ़ोन जो मैंने ट्राई किया था, आई बिलीव रेनो 6 सीरीज़ था। उसके बाद रेनो के गाइस जितने भी फ़ोन रहते ना, आई थिंक डेफिनेटली वो ओवर प्राइस थे और नॉट वैल्यू फॉर मनी थे। सेम कहानी रेनो 10 के साथ भी है। इसका भी रिव्यू आप चेक कर लीजिएगा। क्लियरली ओवर प्राइस्ड फ़ोन है, इसको 27 का होना चाहिए, तब ये वैल्यू फॉर मनी था। फिलहाल चलिए देखते हैं ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में क्या रेनो के फ़ोन में कुछ क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट हम इनिशियली 5 मिनट का वाटर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देन आगे के सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेट्स डू इट। ये है परफेक्टली वर्किंग फ़ोन। यहाँ पे सैकड़ों एप्लीकेशन पड़े हैं जो मैंने इंस्टॉल नहीं किए हैं, एक्सेप्ट BGMI 922 और सारी चीज़ें यहाँ पे। लेट्स फाइंड आउट क्या फ़ोन इस टेस्ट में पास करता नहीं करता है। इन 3, 2, 1 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 70 to 80 लीटर्स आज वाटर है। बिकॉज ओप्पो के फ़ोन का आपको याद होगा, जब हमने फैक्ट्री टूर किया था तो वहाँ पे ओप्पो बहुत ही कायदे से फ़ोन को टेस्ट करती है। तो आई थिंक हमें भी ऐसा टेस्ट थोड़ा सा परफॉर्म करना चाहिए। इतना पैसा ओप्पो कंपनी खर्च कर रही है तो क्लियरली क्वालिटी भी तो थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए ना। 5 मिनट्स का वेट करते हैं, तब तक आप स्लो मोशन और अच्छे शॉर्ट्स म्यूजिक एंजॉय करिए। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं, 5 से ज़्यादा ही हो गए हैं। बट महंगा फ़ोन है तो थोड़ा महंगी टेस्टिंग करनी बनती है ना। बहुत से लोग आपने देखा होगा ऐसे टेबल पे प्लास्टिक की ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम भी करके देखें क्या? कुछ नहीं होगा, दम है तो खुले मैदान में ड्रॉप टेस्ट करके देखा जाए, तब सच्चाई बाहर आती है। वो आगे करेंगे मेगा ड्रॉप टेस्ट में। ये फ़ोन तो गाइस आपको याद होगा ही, ये वर्ल्ड का मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन है एज क्लेम्ड बाय द कंपनी। क्या आप में से मुझे कोई ऐसा फैंटास्टिक आइडिया बता सकता है कि इस फ़ोन को कैसे टेस्ट किया जाए? पिछले 3 दिन से मैं इसी बात से कंफ्यूज हूँ। अब ये मोस्ट ड्यूरेबल है तो उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से टेस्ट कर सकते हैं? लेट मी नो। जिसका आइडिया मुझे पसंद आएगा उसको मैं एक बहुत ही नाइस गिफ्ट सेंड करूँगा एज अ सरप्राइज़। कमेंट से फटाफट अपने आइडिया शेयर के करिए। फिलहाल चलते हैं ओप्पो रेनो पे एंड देखते हैं कि इसके साथ क्या कहानी है। क्या इसके अंदर कुछ लिक्विड गया है? लेट्स फाइंड आउट। ओह, कितना सारा लिक्विड अंदर है। लेट्स सी क्या यहाँ पे कुछ होता है। एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिक्विड आपको दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली इस एरिया में आप देख सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम लिक्विड्स यहाँ पे गए अंदर। तो क्लियरली आपको इस फ़ोन को लिक्विड से दूर रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र तो नहीं आई फ़ोन में, बट इंटरनल डैमेज है, विथ टाइम आ सकती है। लाइक कैमरे पे मॉइस्चर आ सकता है, या डिस्प्ले फ्लिकर कर सकता है, या मे बी डिस्प्ले में ग्रीन लाइन आ जाए, या मे बी बैटरी स्वेलो हो जाए। बिकॉज हू नोस, लिक्विड अंदर गया है, वो कुछ भी मैजिक कर सकता है। तो जो भी होगा मैं आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर कर दूंगा। इन केस कुछ होता है तो वहाँ पे भी आप फॉलो करना मत भूलिएगा। Let's start first with the frame, find out कैसा कंस्ट्रक्शन है। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लास्टिक होगा एंड ये मोस्ट लाइकली ग्लास होना चाहिए। कंप्लीट प्लास्टिक विद पेंट जॉब है। हल्का सा क्रैक्स लगेगा तो ऑफ कोर्स इनसाइड से पेंट निकल आएगा। और एक बार आपके फ़ोन में स्क्रैचेस लग गए, डेफिनेटली आप जानते हैं पर स्क्रैच पे अराउंड 500 रुपीज़ कट जाते हैं फ़ोन पे। इस तरह से आप मैथ्स लगा लीजिएगा। मेरे को आइडिया इसलिए क्योंकि मैं बहुत सारे फ़ोन ऐसे एक्सचेंज करता रहता हूँ नए फ़ोन लेने के लिए। सो आई नो बेटर। बटन यहाँ पे मेटल की होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा था। काफ़ी टाइट लगे हैं और बाहर नहीं आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ऑन द टॉप यहाँ पे आईआर ब्लास्टर भी दिया गया है। लुक्स लाइक Xiaomi ने ये ट्रेंड काफ़ी फैला दिया है। लेट्स सी सैमसंग और एप्पल क्या इसको अडॉप्ट करते हैं। वैसे आई डोंट थिंक सो, मैंने आज तक कभी आईआर ब्लास्टर यूज़ नहीं किया।
आपने किया है? डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऑन दी बॉटम नो हेडफोन जैक एंड अबाउट दी सिम ट्रे, ये भी वैसा ही है, कम्प्लीटली प्लास्टिक मेड है। एंड गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे आप SD कार्ड भी लगा सकते हैं। रिसेंटली बहुत सारे फ़ोन्स मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें SD कार्ड वापस आ रहा है। आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है, बट ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। एक्सीडेंटली आपके फ़ोन का सिम ट्रे अगर बेंड हो जाता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसलिए आप ऐसे ठोका पेटी करके उसको फिक्स कर सकते हैं। एंड प्रॉब्ली ये वर्क भी करना चाहिए। यप, वर्क भी करेगा, नो सच प्रॉब्लम। लेट्स कम बैक टू द कैमरा लेंस। काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। होपफुली यहाँ पे ये मेटल होना चाहिए। यस, इट्स एन एल्युमिनियम। ये भी एल्युमिनियम होना चाहिए, बस यहाँ पे एक सेपरेट कटआउट बना हुआ है। और यहाँ पे एक ब्लैक कलर की रिंग है, वो भी मेटल की है, बट वहाँ पे पेंट आसानी से छूट सकता है। एज यू सी, याद है ना, बटर स्क्रैच 500 रुपये। कोई ना कोई स्किन मॉड्यूलर लगा के रखिएगा। चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स। काफ़ी टाइम बाद एक ईयर बेस ग्रिल दिखाई पड़ रहा है। यू सी, आजकल जितने भी फ़ोन्स आप देखेंगे उसमें ये चीज़ हटती जा रही है, बट यहाँ पे आसानी से ये नाइफ अंदर चली जा रही है। सो मे भी कुछ शार्प मेटल ऑब्जेक्ट जा सकता है। और साइड में एक प्लास्टिक की शीट दी गई है। लेट्स चेक आउट द ग्लास क्वालिटी ऑन द डिस्प्ले साइड। अगर हम यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न देखें तो पैटर्न काफ़ी यूजुअल स्टैंडर्ड जैसा मिलना चाहिए। अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है। दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट लाइक इवन शार्प स्टेनलेस स्टील नाइफ से भी कोई स्क्रैच नहीं बनना चाहिए। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा यूट्यूब पे ऐसे चक्कू और ब्लेड लेके स्क्रैच करते रहते हैं महंगे महंगे फ़ोन को, साइलेंट वीडियोस बनाते हैं। बट अगर आप लेवल 6 या 7 पे स्क्रैच करेंगे, जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास पार्टिकल, डस्ट एंड सैंड, वहाँ से आसानी से स्क्रैचेस में पड़ सकता है। ऑन दी बैक साइड इनिशियली मेरे को लगा था कि ये शायद AG ग्लास है, बट यहाँ पे आप पैटर्न देख सकते हैं। प्लास्टिक से प्लास्टिक छोड़ के अगर कोई शार्प प्लास्टिक नहीं है देन तो यहाँ पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट अदरवाइज लेवल 3 से यानी कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हुआ, इवन शार्प वुडन पार्टिकल, इवन शार्प प्लास्टिक भी, वो भी इस बैक पैनल को आसानी से स्क्रैच कर सकती है। तो ये भी एक ह्यूज कॉस्ट कटिंग है। अर्लियर रिमेंबर ओप्पो रेनो के फ़ोन्स में आपको ग्लास के बैक मिलते थे, काफ़ी ब्यूटीफुल होता था वो फ़ोन, बट यहाँ पे भी ह्यूज कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई पड़ रहा है। टाइम फॉर दी बिल्ड टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले कैसे रिएक्ट करता है अगेंस्ट द हीट एंड द फायर। आज हम टाइमर लगाने वाले हैं नथिंग फ़ोन 2 में। क्वाइट इम्प्रेसिव। अराउंड 11 सेकेंड लगे यहाँ पे पिक्सल्स को परमानेंटली बर्न होने में, और आई थिंक ये वैसे ही रहेंगे, अब रिकवर नहीं होने वाले हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है जनरली एमोलेड डिस्प्ले में, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा नथिंग फ़ोन 2 में भी ऐसा ही है। सो मोस्ट ऑफ द एमोलेड डिस्प्ले आजकल जो हम देख रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती जा रही है, परमानेंट से यहाँ पे बर्न हो जा रहा है। तो अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं फॉर एक्सट्रीम लेवल में, तो हो सकता है आपके डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम विद टाइम पे आ सकती है, जैसे कि डिस्कलरेशन हो सकता है या पिक्सल्स स्लाइटली वार्मर हो सकते हैं। एनीथिंग कैन हैपन। अब गाइस बेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब भी बेड टेस्ट परफॉर्म करना होता है ना, तो आई डोंट नो विद समहाउ मेरा एंग्जाइटी लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगता है। लाइक उसे अंदर स्ट्रेस मीटर थोड़ा सा हाई पे जाने लगता है। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन कैसे रिएक्ट करता है। वैसे काफ़ी स्लिम है। ओप्पो के फ़ोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। आई डोंट रिमेंबर आज तक कोई फ़ोन ऐसे बैंड में कुछ फेल हुआ हो। वी होप सो यहाँ पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट फ्रॉम द स्क्रीन साइड इन 3, 2, 1। फ़ोन में स्लाइट फ्लेक्स तो आ गया है, बट एज सच कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है विद द एक्सट्रीम प्रेशर ऑल्सो। माइनर सा फ्लेक्स है, बट ऐसा सच कोई प्रॉब्लम है नहीं। फ़ोन प्रॉपरली लॉक है अपनी। कुछ तो क्रैक हुआ था।
कुछ क्रैकिंग साउंड आई थी, मे बी परहैप्स फ्रॉम द फ्रेम या इनसाइड में कहीं से था। किसी एक्सट्रीम कंडीशन में शायद ये फेल हो सकता होगा, बट फॉर द कैजुअल में आई डोंट थिंक सो इस फ़ोन के साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। फ़ोन परफेक्टली ओके लग रहा है इवन आफ्टर द एक्सट्रीम बेंड। So yeah guys, that's it with the Oppo Reno 10. So let's wait for some other devices जैसे और फ़ोन्स हो जाएंगे, फिर हम कलेक्टिवली मेगाडॉप्टर्स परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। रीयूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है आजकल, जिस तरीके से पोल्यूशन फैल रहा है। तो ये लास्ट 2 वीडियोज़ का जो टेप है मैं उसको फिर से यूज़ करने जा रहा हूँ, एक्जैक्टली ऑन द सेम स्पॉट